लेकिन मेरा ओबीसी का स्टैंड 96 से लेकर अभी तक एक जैसा रहा। निश्चित रूप से रिजर्वेशन आना चाहिए ताकि सभी प्रकार की महिलाओं की भागीदारी हो सके। पारित हो गया है लेकिन अभी लागू होने में समय है, तो इसी बीच में हम ये संशोधन करवा के रहेंगे। मैं इसके लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भले ही सत्ता पक्ष में बैठे हुए पिछड़े और विपक्ष में बैठे हुए पिछड़ों ने इस पिछड़े वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की तरह महिला आरक्षण में भी ठगा हो, बाहर से कहते रहे विरोध करेंगे, लेकिन जब वोट देने की आई तो महज 2 मुस्लिम सांसदों को छोड़ करके सभी सांसदों ने समर्थन में वोट दे दिया। मगर उमा भारती ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिलवाऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। केवल कहा नहीं, ओबीसी वर्ग के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई, ट्वीट भी किया और कहा इससे ज्यादा बड़ी बैठक ओबीसी नेताओं के साथ फिर से करूंगी। उन्होंने मोदी सरकार से कहा जब ओबीसी के लिए करने का वक्त आया तब आपने मुंह मोड़ लिया। इतना ही नहीं, मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए भोपाल पहुंच रहे थे, उससे पहले ही ट्वीट करके उनको संशय में फंसा दिया। प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत, वह गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा हैं। मुझे यकीन है कि वह महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। मोदी जी फंस गए कि ट्वीट करके उनकी तारीफ की गई है या उनको फंसाया गया है। इतना ही नहीं, उमा भारती ने एक और डिमांड कर दी कि चलिए महिला आरक्षण अभी लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे पहले अगर पार्टियां चाहें बिना आरक्षण लागू हुए भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 50% टिकट दे सकती हैं। यह कह करके शिवराज सिंह चौहान के माथे पर पसीना तो ला ही दिया, पूरी मोदी सरकार को हिला करके रख दिया। यह पहला मौका नहीं है। लोधी समाज के एक सम्मेलन में शामिल होते हुए उमा भारती ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि हर लोधी समाज का व्यक्ति मेरे कहने पर बीजेपी को वोट दे। आप अपना हक, अधिकार, मान सम्मान देखकर ही वोट करें। मैं बीजेपी के नेता हूं, मेरा काम है वोट मांगना। मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूं, मैं सबको कहती हूं कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के और कल्याण सिंह जी जैसे नेताओं के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। कहा चुनाव के समय में मेरी और कल्याण सिंह जी की फोटो दिखा करके इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपको इस्तेमाल नहीं होना है। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाती, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे, तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर है। नहीं, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। उमा भारती का यह बयान अपनी ही पार्टी के अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र यादव, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े नेताओं के लिए न सिर्फ नजीर की तरह है, बल्कि विपक्ष के उन मुर्दों के लिए भी नजीर है जो संसद में थोड़ा बहुत बोल करके विरोध तो किया, ओबीसी को झुंझुना और सब्जबाग तो दिखाया, लेकिन जब वोट डालने की बारी आई तो इस बिल के समर्थन में वोट दे दिया। क्यों राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी जैसे तमाम सारे राजनीतिक दल जो इस समय ठेका लिए हुए हैं सामाजिक न्याय का, इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि अगर इस बिल में ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान जब तक नहीं किया जाता तब तक वो इस बिल के समर्थन में मतदान नहीं करेंगे। ओवैसी ने बोला ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, बोला तो खिलाफ में मतदान भी किया। महज 2 सांसदों ने लोकसभा में खिलाफ में मतदान किया। उमा भारती
खासतौर पर अनुप्रिया पटेल जैसे पिछलग्गू पार्टी के नेताओं के लिए नजीर की तरह है। 8 मिनट सदन में बोली हैं, पूरा भाषण गौर से सुन लीजिए। समझ में नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं या उसकी तथाकथित सहयोगी या पिछलग्गू पार्टी की। पूरे भाषण में विपक्ष पर हमलावर रहीं और मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री बताते हुए उनकी शान में कसीदे गढ़ती रहीं। हालांकि अंधभक्तों की तसल्ली के लिए पिछड़े वर्ग की बात जरूर की, लेकिन विपक्ष पर हमलावर होने के लिए। कि मैं देख रही हूं कि एक जो सेंस ऑफ द हाउस है कि सभी लोगों का एक मूड भी है कि यह बिल पारित हो, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यह बिल स्वागत योग्य है, इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, सरकार उनका ध्यान भी रखेगी और इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हुए बिना किसी किंतु परंतु के इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे लेकर जाएं और इस बिल को लाने के लिए पुनः मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार। बहरहाल उमा भारती की इस बगावत ने न सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के पिछड़ों को नसीहत दी है, बल्कि मोदी सरकार के माथे पर पसीना क्या, उस सरकार को हिला करके रख दिया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।